Assalamu alaikum, dear student. Hopefully, you would be fine and shine by Allah's grace. This is Tanzila Thebo from e-learning with Tanzila Thebo Academy. In this lecture, you are going to learn tag question. So let's get started. This is the outline of today's lecture. What is tag question? First of all, we need to understand that what is tag question. टैग क्वेश्चन होता क्या है? इसको टैग क्वेश्चन भी कहते हैं और क्वेश्चन टैग भी कहते हैं. इट इज़ वेरी इंसेंशियल टॉपिक आई वुड से. हम ये डेली रूटीन में टैग क्वेश्चन बोल रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम ब्लंडर भी कर जाते हैं काफ़ी दफ़ा. स्टूडेंट जो हैं, ये स्टेटमेंट जो होती है ना, इसकी स्टेटमेंट टाइप्स ऑफ टैग क्वेश्चंस होते हैं. तो वो इस लेक्चर में आप अच्छे से समझेंगे. डिटेल में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि ये जो ब्लंडर करते हैं वो इंशाल्लाह आफ्टर वाचिंग दिस कंप्लीट लेक्चर यू वांट मेक दैट मिस्टेक. सो रूल्स एंड कॉन्सेप्ट भी समझेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना ज़रूरी है टैग क्वेश्चन होता क्या है. बेसिकली इट इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट. हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे कि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है और एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट होता है. किस तरह से होता है हम एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको समझेंगे. और टैग क्वेश्चन आर यूज्ड व्हेन आस्किंग फॉर एग्रीमेंट एंड और कंफर्मेशन. ये देखें, पता होना बहुत हमें लाजमी है कि इसका यूजेज क्या है और कब यूज़ करना है. तो जब भी हम कोई एग्रीमेंट के बारे में पूछ रहे होते हैं या कंफर्मेशन ले रहे होते हैं, उस वक्त हम ये टैग क्वेश्चन यूज़ करते हैं. एंड वी यूज़ क्वेश्चन टैग्स व्हेन वी थिंक दैट वी नो समथिंग बट वी वांट टू चेक और वी वांट टू कंफर्म. इसके दो टाइप्स होते हैं. लाइक टाइप्स मीन्स वेयर टू यूज़ इट. यहाँ तो हम कंफर्मेशन कर रहे होते हैं, यानी कंफर्म कर रहे होते हैं कोई चीज़, या फिर हमें पता होता है बट वी वांट टू चेक इट आउट. कैसे? अब देखें, अली वर्क्स हार्ड, ये एक स्टेटमेंट है. अली वर्क्स हार्ड, अली मेहनत करता है. डजंट ही, क्या वो नहीं करता? तो ये जो डजंट ही है, बेसिकली इट इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ टैग क्वेश्चन. देख सकते हैं आप कि एक स्टेटमेंट आ गई, अली वर्क्स हार्ड, अली मेहनत करता है. डजंट ही, क्या वो नहीं करता? ये एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट है. आप इसकी पोजीशन देख सकते हैं कि एक स्टेटमेंट के बाद एक जो क्वेश्चन आए उसको हम टैग क्वेश्चन कहते हैं. ठीक है. अब देखें, शी इज़ नॉट कमिंग, वो नहीं आ रही है. इज शी, क्या वो आ रही है? तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं ना स्टेटमेंट के बाद, वो कहलाते हैं टैग क्वेश्चन. अभी हम इसको मज़ीद अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और टाइप्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे. इसके टाइप्स कितने होते हैं ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक्स करते हैं वो इसमें करते हैं. इट हैज़ बेसिकली टू टाइप्स. इसके दो टाइप्स होते हैं. एक होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट. ये मोस्टली काफ़ी बच्चे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये वो समझते हैं थोड़ा सा ये ट्रिकी है. बट नाउ बी रिलैक्स्ड, आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी इजी फॉर यू गाइज. देखिए, रूल्स ऑफ टैग क्वेश्चन. पॉजिटिव स्टेटमेंट होना, उसके साथ नेगेटिव टैग क्वेश्चन लगता है. जैसे मैं कहूँ अली वर्क्स हार्ड. देखिए, इसमें ये जो सेंटेंस है ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है. इसमें कोई नेगेटिव यानी नेगेटिव मतलब नॉट नहीं है. तो अली वर्क्स हार्ड ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है. डजंट ही, क्या वो नहीं करता? तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. काफ़ी दफ़ा मैंने आई हैव हर्ड सो मेनी स्टूडेंट्स सेइंग दैट अली वर्क्स हार्ड, डज ही? इट्स रॉन्ग. जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो ना, उसका जो टैग क्वेश्चन होता है हमेशा नेगेटिव में होता है. सो बी केयरफुल. अब अगर नेगेटिव स्टेटमेंट हो, शी इज़ नॉट कमिंग, वो नहीं आ रही है, उसके साथ जो टैग क्वेश्चन लगता है हमेशा पॉजिटिव लगता है. इट इज़ फिक्स्ड. ये फिक्स्ड है. एक दफ़ा इस चीज़ को आप जहन में बिठा लें कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसके साथ टैग क्वेश्चन क्या लगेगा? एग्जैक्टली नेगेटिव लगेगा. और जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जो नेगेटिव स्टेटमेंट है, उसके साथ कौन सा टैग क्वेश्चन लगेगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव मीन्स उसमें नॉट नहीं लगेगा. सो शी इज़ नॉट कमिंग,
ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, वो नहीं आ रही है, तो टैग क्वेश्चन क्या लगेगा? पॉजिटिव लगेगा, इज शी। क्लियर? अब देखें और मज़ीद मैं आपको समझाने के लिए ये चार्ट है। यू आर अ स्टूडेंट, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यू आर अ स्टूडेंट, आरंट यू, क्या आप नहीं हैं? तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ नेगेटिव टैग क्वेश्चन लगता है, राइट? अब नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ मैरी इजंट अ टीचर, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, नॉट का इस्तेमाल हो रहा है, तो मैरी इजंट अ टीचर, इज शी। तो ये एक चीज़ हमेशा जहन में, अगेन मैं बोल रही हूँ, ये चीज़ जहन में रखिएगा, क्योंकि मोस्टली पीपल मेक दिस मिस्टेक कि वो नेगेटिव के साथ भी नेगेटिव लगा रहे होते हैं, पॉजिटिव के साथ भी पॉजिटिव। सो बी केयरफुल, ये अपोजिट जाता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी तो नेगेटिव लगेगा टैग क्वेश्चन, और अगर नेगेटिव स्टेटमेंट होगी तो पॉजिटिव टैग क्वेश्चन लगेगा। क्लियर? अब देखें स्टेटमेंट, अली इज हेयर, अली यहाँ है, इजंट ही, अली इजंट हेयर, अली यहाँ नहीं है, इज ही, पॉजिटिव टैग क्वेश्चन लगेगा। अच्छा, कमांड, ये दो टाइप तो हो गए, आपको पता चल गया कि एक पॉजिटिव होता है स्टेटमेंट एंड नेगेटिव। अगर हम बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की, तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में एज यू नो कि या तो रिक्वेस्ट होती है, सजेशन होता है, एडवाइस होता है, या कमांड होती है। तो उसमें किस तरह करेंगे हम? देखें, स्टॉप दैट नॉइज, स्टॉप दैट नॉइज, विल यू, वहाँ हम फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप इम्पेरेटिव स्टेटमेंट देते हैं, इम्पेरेटिव, यू मस्ट नो कि इम्पेरेटिव क्या होते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर या कमांड की बात होती है, तो उसमें हमेशा फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल होता है। लेट्स गो। अब फिर वही बात है, अब तो जो एडवांस इंग्लिश है उसमें या अमेरिकन इंग्लिश में विल का इस्तेमाल होता है, तो आप विल ही यूज़ कर सकते हैं या शैल भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। बट ये हमेशा अगेन बात जहन में रखिएगा कि इम्पेरेटिव के साथ हमेशा विल का इस्तेमाल यानी फ्यूचर का इस्तेमाल होता है। अब देखें इम्पॉर्टेंट नोट, ये हमेशा जहन में रखिएगा, टैग क्वेश्चन फॉलोज द टेंस ऑफ स्टेटमेंट। देखें स्टेटमेंट यूजिंग बेयरली, हार्डली, नाइदर, नीदर, ये प्रोनाउंसिएशन इट्स अप, एक अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है, एक ब्रिटिश है। सो नाइदर भी कहते हैं, नीदर भी कहते हैं, नो बडी, नन, नथिंग, सेल्डम और एंड नो। ये जो वर्डिंग होती है ना, ये जो वर्ड्स हैं या एडवर्ब आप कह सकते हैं, आर ट्रीटेड एज अ नेगेटिव स्टेटमेंट। ये हमेशा जहन में बात रखिएगा, ये हमेशा नेगेटिव स्टेटमेंट का सेंस देते हैं। सो नोबडी वेंट टू मीटिंग, नोबडी आ गया ना, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। सो इसके साथ टैग क्वेश्चन क्या लगेगा? पॉजिटिव लगेगा। डिड दे, नथिंग इज रेडी, इज इट? तो दैट्स हाउ वी यूज़ इट। तो ये एग्जाम्पल्स हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट के। यू स्पीक इंग्लिश, डोंट यू, ये आप देख सकते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसके साथ टैग क्वेश्चन कौन सा हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। शी लाइक्स रीडिंग, उसको रीडिंग पसंद है, डजंट शी? यू वेंट लास्ट ईयर, अब ये देखें मैंने अभी जैसे इधर यानी एक्सप्लेन किया, ये इंपॉर्टेंट नोट है कि टैग क्वेश्चन फॉलोज द टेंस ऑफ स्टेटमेंट। जो टेंस स्टेटमेंट होगा ना, जो भी स्टेटमेंट होगी वो जिस टेंस में होगी ना, उसी का ही टैग क्वेश्चन लगेगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यू वेंट देयर लास्ट ईयर, वेंट क्या है? पास्ट सिंपल है, तो इसका जो टैग क्वेश्चन होगा वो भी उसी का टेंस इस्तेमाल होगा। डिडंट यू, दे हैव प्लेड वेल, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, दे हैव प्लेड वेल, वो अच्छा खेले हैं, हैवंट दे, तो इसका टैग क्वेश्चन भी उसी स्टेटमेंट के टेंस में ही होगा। एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, सब ठीक हो जाएगा, ठीक होगा। वांट इट, इट्स रियली गुड, इजंट इट? अब जैसे मॉडल वर्ब्स होते हैं, ही शुड वर्क नाउ, उसे अभी काम करना चाहिए, मॉडल वर्ब है शुड, तो
इसका टैग क्वेश्चन भी मॉडल वर्ब में ही होगा, शुडेंट ही, दे कैन डू इट, वो ये कर सकते हैं, कैन दे, इज दैट क्लियर? होपफुली ये मैंने बिल्कुल एग्जाम्पल, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपको कभी कन्फ्यूजन ना हो दोबारा। अब देखिए नेगेटिव स्टेटमेंट है, यू डोंट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते, तो इसका जो टैग क्वेश्चन होगा पॉजिटिव में होगा। डू यू, शी डजंट लाइक रीडिंग बुक्स, उसको रीडिंग करना पसंद नहीं है बुक्स की, सो डज शी होगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यू नहीं होगा, डज शी होगा, ठीक है ना। यू डिडंट गो टू यूनिवर्सिटी यस्टरडे, ये पास्ट सिंपल में है, तो डिड यू, ये कंफर्मेशन होती है। देखिए ना एक नेचर, जैसे मैं कहूँ क्या तुम कल यूनिवर्सिटी नहीं गए थे, या आप कल यूनिवर्सिटी नहीं गए थे, क्या गए थे? सो दैट्स हाउ वी से इट। देखिए हम डेली रूटीन में करते हैं। अब जैसे मैं कहूँ अली हैज़ नॉट अप्लाइड फॉर दिस जॉब, अली ने इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया है, क्या उसने किया है? हैज़ ही, तो ये सेंस देता है। तो नथिंग विल बॉदर मी, कुछ मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। विल इट, इट इज़न्ट प्लेजेंट सरप्राइज, इज इट? ही शुडेंट गो विद देम, उसको उनके साथ नहीं जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए? तो ये जो छोटा जो क्वेश्चन होता है ना, हम जो एंड में हम डेली रूटीन में भी कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि क्या ये सूट अच्छा लग रहा है, ये यहाँ इस तरह हम कहते हैं ना, ये अच्छा लग रहा है ना सूट, है ना, है ना, है ना, इट्स अ टैग क्वेश्चन बेसिकली। जैसे मैं कहूँ दे कैन डू इट, वो ये नहीं कर सकते, कैन दे, क्या ये कर सकते हैं? सो दैट्स हाउ वी यूज़ इट। होपफुली ये आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।